एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए स्टोरी लेकर आई हूँ ट्रांसलेशन के लिए, उसका टाइटल है द मंकी एंड द सन। ठीक है। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, मॉरल से भरी हुई है। बहुत सारे इसमें नए नए वर्ड मीनिंग हमें सीखने को मिलेंगे और नए नए वर्ड्स की हम इसमें प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे। तो वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा। तो क्या टाइटल था आज का? द मंकी एंड द सन। ठीक है। मंकी क्या होता है? बंदर, एक जानवर है। एंड मतलब और, सन क्या है ये? सन। एक सन SON भी होता है, इसको भी सन बोलते हैं और इसको भी सन बोलते हैं। दोनों वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, बस मीनिंग अलग है इनका। ठीक है। इस सन का मतलब होता है सूर्य या फिर सूरज। ठीक है। और ये सन कौन सा होता है? बेटा। लेकिन आज हम कौन से वाले सन की स्टोरी सुनने वाले हैं? ये वाला सन, सूर्य या सूरज। ठीक है। एक बंदर और जो सूर्य है उसकी कहानी है ये। वन समर आफ्टरनून। वन मतलब एक। समर, समर कौन सा सीजन होता है? गर्मी का सीजन होता है। ठीक है। समर किसको बोलते हैं? गर्मी को। आफ्टरनून, आफ्टरनून क्या होता है? दोपहर। ठीक है। वन समर आफ्टरनून, एक गर्मी की दोपहर। इट ग्रू अनबियरेबल हॉट इन द फॉरेस्ट। इट मतलब ये है, ग्रू हो गया। अनबियरेबल क्या है ये वर्ड? अनबियरेबल, इसका मतलब होता है असहनीय। और असहनीय क्या होता है? जो हमसे सहा नहीं जाता, जो बर्दाश्त से बाहर होता है, बर्दाश्त नहीं किया जाता या नहीं कर सकते हम उसको बर्दाश्त, उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? अनबियरेबल। ठीक है। अगर हम अन हटा दे, बियरेबल बना दें इसको, शब्द को, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? सहने योग्य, कि इतना हम सह सकते हैं। ठीक है। और अन लग गया तो ये उसका अपोजिट हो गया, कि मतलब हम सहन नहीं कर सकते हैं, असहनीय हो गई है वो चीज। तो आगे बढ़ते हैं। हॉट, हॉट क्या होता है? गरम। इन द फॉरेस्ट, इन द मतलब में, और फॉरेस्ट मतलब जंगल। तो क्या कहती है ये लाइन? वन समर आफ्टरनून, एक गर्मी की दोपहर में, इट ग्रू अनबियरेबल हॉट इन द फॉरेस्ट, जंगल में असहनीय गर्मी हो गई थी। ठीक है। अ मंकी गॉट वेरी अनॉयड विद द हीट। अ मतलब एक, मंकी मतलब बंदर, और क्या कहते हैं हम बंदर को हिंदी में? वानर। ठीक है। हिंदी मीनिंग भी आपको पता होने चाहिए। अ मंकी गॉट, गॉट मतलब हो गया, गॉट का भी मतलब हो गया, और ग्रीव का भी मतलब क्या होता है? हो गया। वेरी, वेरी क्या होता है? बहुत। एनॉयड क्या है ये वर्ड? एनॉयड। ठीक है। ये वर्ड है एनॉय। एनॉय का मतलब होता है परेशान होना। ठीक है। और ईडी लग गया है तो ये पास्ट फॉर्म हो गई है, तो मतलब फ्यूचर में कोई बंदा परेशान हुआ था। ठीक है। तो एनॉयड मतलब परेशान हो गया था। ठीक है। यहाँ थोड़ी सी स्पेस की कमी है, लेकिन मैंने आपको बोल के समझा दिया। विद द हीट, विद मतलब के साथ, और हीट क्या होती है? गर्मी। ठीक है। अ मंकी गॉट वेरी अनॉयड विद द हीट, एक बंदर उस गर्मी के कारण या उस गर्मी के साथ बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि उससे वो बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ही वॉज कंटिन्यूअसली स्वेटिंग। ही मतलब वह, वॉज मतलब था, कंटिन्यूअसली क्या है ये वर्ड? कंटिन्यूअसली। कंटिन्यूअसली का मतलब होता है लगातार, जो काम कंटिन्यू हो रहा हो बिना रुकावट के या बिना रुके। ठीक है। उसको क्या कहेंगे हम? कंटिन्यूअसली। स्वेटिंग क्या है ये वर्ड? स्वेटिंग। ध्यान रखना, स्वीटिंग नहीं है,
अगर स्वीटिंग होता ना, स्वीटिंग तो कोई वर्ड होता ही नहीं है। अगर स्वीट भी होता तो उसमें डबल ई होता, और ए आ गया है उस ई की जगह, तो ये क्या बन गया, स्वेटिंग। स्वेटिंग का मतलब होता है पसीना आना। ठीक है, स्वेटिंग का क्या मतलब होता है, पसीना आना। तो ये क्या कहता है सेंटेंस, ही वॉज कंटिन्यूअसली स्वेटिंग, उसे लगातार पसीना आ रहा था। ठीक है, किसको, मंकी को। When he could not bear it for a long time, he jumped off the tree. When मतलब जब, he वह, could not नहीं कर सका, पास्ट है। ठीक है, बियर, बियर का मतलब क्या होता है, ये कौन सा बियर है, अनबियरेबल वाला बियर है। ठीक है, ये वाला बियर है, इसका मतलब होता है बर्दाश्त करना या सहन करना। इट उसे, फॉर के लिए, अ एक, लॉन्ग टाइम लंबा समय। ठीक है, तो क्या कहती है लाइन, वेन ही कुड नॉट बियर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, जब वह इसे लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं कर सका, ही जम्प्ड ऑफ द ट्री। ही मतलब वह और ये क्या वर्ड है, जम्प्ड ऑफ। मेरा गले में थोड़ी सी ना खराश हो गई है, उसके लिए जो थोड़ी सी आपको डिस्टरबेंस हुई है, मुझे माफ कीजिएगा दोस्तों। ही जम्प्ड ऑफ द ट्री। ठीक है, जम्प्ड ऑफ, एक्चुअल में ये क्या वर्ड है, जंप, JUMP, जंप। ईडी लग गया है तो पास्ट फॉर्म हो गई है, मतलब कोई काम पास्ट में हुआ था, क्या हुआ था, जंप ऑफ का क्या मतलब होता है, वापस उतरना। ठीक है, या फिर नीचे उतरना। द ट्री, पेड़ से। ठीक है, जब वो उसे गर्मी को लंबे समय तक नहीं बर्दाश्त कर सका, ही जम्प्ड ऑफ द ट्री, वह पेड़ से वापस उतर गया या पेड़ से नीचे उतर गया। एंड स्टार्टेड येलिंग एट द सन, एंड मतलब और, स्टार्टेड, स्टार्ट में ईडी लगा, पास्ट फॉर्म है, शुरू किया। येलिंग, ये क्या वर्ड है, येलिंग। येलिंग का मतलब होता है चिल्लाना, और चिल्लाने को हम इंग्लिश में और क्या कहते हैं, यहां लिख देती हूं मैं नीचे, शाउट। शाउट करना भी चिल्लाना ही होता है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, पर्यायवाची शब्द है मतलब। ठीक है, एंड स्टार्टेड येलिंग एट द सन, एट द मतलब की तरफ, या फिर की ओर, किसकी ओर, सन, सूर्य की ओर। तो क्या कहती है लाइन, ही जम्प्ड ऑफ द ट्री, वह पेड़ से नीचे उतर गया, एंड स्टार्टेड येलिंग एट द सन। ठीक है, और उसने सूर्य की तरफ चिल्लाना शुरू किया। द मंकी सेड, मंकी मतलब बंदर, सेड मतलब बोला, यू फुलिश सन, तुम, फुलिश क्या होता है, मूर्ख या बेवकूफ। ठीक है, सन, सूर्य। क्या कहता है मंकी, द मंकी सेड, मंकी बोला, यू फुलिश सन, तुम मूर्ख सन या तुम बेवकूफ सन या सूर्य, कांट यू सी दैट यू आर रोस्टिंग अस अलाइव। कांट यू सी, क्या तुम देख नहीं सकते, दैट कि, यू आर, तुम, रोस्टिंग, रोस्ट क्या होता है, रोस्टिंग भूनना, किसी चीज को हम तवे पर भूनते हैं, जैसे वो होता है ना पॉपकॉर्न, उसको भी हम भूनते हैं तो फट कर वो होता है उसमें से, वो अंदर का जो पोर्शन होता है सफेद से बाहर आ जाता है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, रोस्टिंग, मतलब भूनना। ठीक है, तो रोस्ट में ING लगाया, मतलब काम कंटिन्यू हो रहा है, तो भून रहे हो। अस, अस का क्या मतलब होता है, हमें या हम। अलाइव, अलाइव क्या होता है, जिंदा, जो बंदा जिंदा हो, जिसके अंदर प्राण हो। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, अलाइव, और जिसके अंदर प्राण नहीं होते उसको क्या हम कहते हैं, डेड। ठीक है, पर यहाँ पर बात हो रही है जिंदा प्राणी की,
तो क्या कहता है हमारा मंकी? कांट यू सी, तुम देख नहीं सकते क्या? दैट यू आर रोस्टिंग अस अलाइव, तुम हमें जिंदा भून रहे हो। किसको कह रहा है मंकी? सूर्य को कह रहा है। द सन हैड नेवर येल्ड बैक एट मंकी, द सन मतलब सूर्य, हैड था, नेवर, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, एक बार भी नहीं, कभी नहीं, ठीक है। येल्ड चिल्लाया, ठीक है, यल में ईडी लगा, पास्ट फॉर्म है। बैक, बैक मतलब वापस। एट की ओर या फिर की तरफ। मंकी मतलब बंदर। तो क्या कहता है ये सेंटेंस? द सन हैड नेवर येल्ड बैक एट मंकी, पर सूर्य मंकी की तरफ कभी भी नहीं चिल्लाया था, ठीक है। ही गॉट वेरी ऑफेंडेड, ही मतलब वह, गॉट हो गया, वेरी मतलब बहुत, ऑफेंडेड क्या है ये वर्ड? ऑफेंडेड, ठीक है। ऑफेंडेड का मतलब होता है आहत, और आहत क्या होता है? दुखी। अब कोई किसी को बार बार कंटिन्यू पिंच करता रहेगा कि तुम बेकार हो या तुम हमें जिंदा भून रहे हो, सामने वाला तो परेशान हो ही जाएगा, आहत हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। तो यहाँ पर सूर्य के साथ भी वही चीज हुई। ही गॉट वेरी ऑफेंडेड, वो बहुत आहत हो गया, दुखी हो गया। किससे दुखी हो गया? मंकी की बातों से। आफ्टर ऑल ही वॉज ओनली डूइंग हिज जॉब, आफ्टर ऑल मतलब सबके बाद, ठीक है। ही वॉज, ही मतलब वह, वॉज मतलब था, ओनली, ओनली क्या होता है? सिर्फ। डूइंग काम कर रहा था, ठीक है। हिज मतलब उसका या उसकी। जॉब, जॉब क्या होता है? काम धंधा जो भी होता है, ठीक है ना। वर्क मतलब। तो क्या कहता है ये सेंटेंस? आफ्टर ऑल सबके बाद, या इन सब के बाद, ही वॉज ओनली डूइंग हिज जॉब, वो सिर्फ अपना काम कर रहा था। कौन? सूर्य। सूर्य का क्या काम होता है? चमकना, दिन में चमकना, रात में अस्त हो जाना। तो सूर्य अपना सिर्फ काम कर रहा था, वो जानबूझ के अपनी किरणों को तेज करके उनको सच में नहीं भून रहा था, ठीक है ना। सो ही हिड बिहाइंड रेन क्लाउड्स, ठीक है। सो मतलब इसलिए, ही वह, हिड, हिड किससे बना है? हाइड से, ठीक है। हाइड की ये कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो मतलब वो छुपा। बिहाइंड, बिहाइंड मतलब के पीछे, किसी भी चीज के पीछे जब हम कहते हैं ना कि पीछे क्यों खड़े हो, तो वो पीछे जो शब्द है ना उसको हम इंग्लिश में बिहाइंड कहते हैं। रेन बारिश, क्लाउड्स, क्लाउड्स क्या होते हैं? बादल, बारिश के जो बादल होते हैं, ठीक है। एंड बिगन टू सल्क, एंड मतलब और, बिगन, बिगन क्या होता है? शुरू किया। टू सल्क, ये क्या वर्ड है? सल्क, ठीक है। सल्क का मतलब होता है नाराज होना। क्या होता है? नाराज होना या फिर रूठ जाना, उसको हम सल्क कहते हैं। तो ये सेंटेंस क्या कहता है? सो ही हाइड, हाइड नहीं हिड, हिड बिहाइंड, तो वो छुप गया। किसके पीछे? बिहाइंड रेन क्लाउड्स, बारिश के बादलों के पीछे सूर्य छुप गया। एंड बिगन टू सल्क, और उसने रूठना या नाराज होना शुरू कर दिया। इट स्टार्टेड, यह स्टार्टेड मतलब शुरू हो गई थी, ठीक है। स्टार्ट के पीछे ईडी है, पास्ट फॉर्म है। क्या शुरू हो गई थी? रेनिंग, रेनिंग क्या होता है? बारिश, और बारिश को हम क्या कहते हैं? बरसात, ठीक है। तो क्या कह रहा है सेंटेंस कि उसने, रेन के जो क्लाउड्स थे, बारिश के बादल थे, उसके पीछे सन छुप गया, सूरज छुप गया, और उसने नाराज होना या रूठना शुरू कर दिया, और बारिश होने लगी थी। द सन कंटिन्यूड टू सल्क,
द सन मतलब सूर्य, कंटिन्यूड मतलब जारी रखा, ठीक है। टू सल्क रूठना, एंड और इट कंटिन्यूड टू रेन फॉर वीक्स। इट मतलब यह, कंटिन्यूड लगातार या फिर जारी रही, टू रेन बारिश होना, फॉर वीक्स, फॉर मतलब के लिए, और वीक्स, वीक्स क्या होते हैं, हफ्ते। वीक में एस लगा है तो मतलब एक हफ्ता नहीं है, बहुत सारे हफ्ते हैं। तो ये लाइन क्या कहती है, द सन कंटिन्यू टू सल्क, सूर्य ने अपना रूठना जारी रखा, एंड इट कंटिन्यू टू रेन फॉर वीक्स, और हफ्तों तक बारिश लगातार होती रही। द होल फॉरेस्ट बिकेम मडी एंड स्क्वीशी। द होल, होल क्या होता है, पूरा, संपूर्ण, ठीक है। कोई भी कोना छूटा नहीं है, उसे क्या कहेंगे हम, होल, पूरा। फॉरेस्ट मतलब जंगल, बिकेम बन गया, क्या बन गया, मडी। मडी किससे बना, मड से, और मडी का मतलब होता है गंदा, ठीक है, या मैला कुचैला। ज्यादा बारिश होती है तो क्या हो जाता है, गलियों में कीचड़ विचड़ हो जाता है, गंदगी फैल जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मडी। एंड और स्क्वीशी, क्या है ये वर्ड, स्क्वीशी, इसका मतलब होता है कीचड़दार। कीचड़ जो कच कच हो जाती है ना, कि जो मिट्टी गंदी सी हो जाती है और हाथ पैरों में लग जाती है, कीचड़ जो मच जाता है उसको हम क्या कहते हैं, स्क्वीशी, ठीक है। तो क्या कहता है सेंटेंस, द होल फॉरेस्ट, पूरा जंगल, बिकेम मडी एंड स्क्वीशी, गंदा और कीचड़दार हो गया था, पूरा का पूरा जंगल, क्योंकि कंटिन्यू बारिश हो रही थी। देयर वॉज नो सन टू ड्राई द वाटर। देयर मतलब वहां, वॉज मतलब था, नो, नो मतलब कोई नहीं, सन सूर्य, टू ड्राई, ड्राई क्या होता है, सुखाना या सूखना, ठीक है। तो टू ड्राई मतलब हो गया सुखाना, द वाटर पानी, ठीक है। देयर वॉज नो सन, वहां पर कोई भी सन नहीं था, सूर्य नहीं था, टू ड्राई द वाटर, जो पानी को सुखा सके, ठीक है, या पानी को सुखाने के लिए कोई भी सूर्य नहीं था, क्योंकि सूर्य कहाँ थे, सूर्य देव हमारे जो हैं वो तो बादलों के पीछे रूठ के बैठे हुए थे, क्योंकि मंकी ने कुछ चिल्ला दिया था उनके सामने, है ना, तो वो रूठे हुए थे। तो वहां पर क्या कह रहा है ये सेंटेंस, देयर वॉज नो सन टू ड्राई द वाटर, पानी को सुखाने के लिए वहां कोई सूर्य ही नहीं था। स्लोली द एनिमल्स स्टार्टेड है ये, इसमें आईएनजी लग गया है, ये मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। ये ई आएगा और ये डी आएगा, स्टार्टेड, ठीक है। मैं इसको एक बार दोबारा लिख देती हूँ, STARTED, ठीक है। स्लोली मतलब धीरे धीरे। द एनिमल्स, एनिमल्स कौन होते हैं, जानवर, ठीक है। स्टार्टेड, स्टार्टेड मतलब शुरू किया, क्या शुरू किया, फॉलिंग, फॉलिंग का मतलब होता है पड़ना। सिक, सिक क्या होता है, बीमार। तो क्या कह रहा है सेंटेंस, स्लोली धीरे धीरे, द एनिमल्स स्टार्टेड फॉलिंग सिक, जानवरों ने बीमार पड़ना शुरू किया। देन कहा गया, ये रहा, देन द मंकी रियलाइज्ड हिज फुलिशनेस। देन मतलब तब, द मंकी बंदर, रियलाइज्ड, रियलाइज होता है महसूस करना, और ईडी लग गया है, पास्ट फॉर्म हो गई है, तो मतलब उसने महसूस किया, ठीक है, महसूस किया। और इस वर्ड को कैसे बोलेंगे अब, रियलाइज्ड, रियल आइज्ड, रियलाइज्ड, ठीक है। हिज, उसकी, फुलिशनेस, क्या है ये, फुलिशनेस, फुलिशनेस क्या होती है, मूर्खता, बेवकूफी, ठीक है। देन द मंकी रियलाइज्ड हिज फुलिशनेस, तब
बंदर को अपनी मूर्खता महसूस हुई या बंदर ने अपनी मूर्खता महसूस की। एंड ही अपोलोजाइज्ड टू सन। एंड मतलब और, ही उसने, अपोलोजाइज्ड, अपोलो अपोलोजाइज्ड मतलब माफी मांगी। एक्चुअल में ये वर्ड क्या होता है, अपोलॉजी, यहाँ पे वाई आता है, ठीक है। अपोलॉजी का मतलब होता है माफी मांगना, और ईडी लग गया अपोलोजाइज्ड, तो ये पास्ट फॉर्म हो गई कि पास्ट में कुछ काम किया था, तो क्या किया था उसने, माफी मांगी थी, ठीक है। टू सन, टू मतलब से, सन मतलब सूर्य। एंड ही अपोलोजाइज्ड टू सन, और उसने सूर्य से माफी मांगी। एंड सेड, और कहा, सेड मतलब कहा, आई एम सॉरी डियर सन। आई एम सॉरी को हम क्या कहते हैं हिंदी में, मैं, सॉरी का एक्चुअल में कोई भी मतलब हिंदी में नहीं होता है, इसको हम क्या कहते हैं, मुझे माफ कर दो, या फिर मैं सॉरी हूं। डियर सन, डियर क्या होता है, प्रिय या प्यारा, सन मतलब सूर्य। प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज मतलब कृपया, क्या होता है प्लीज, कृपया। फॉरगिव मी, फॉरगिव का मतलब होता है माफ या फिर क्षमा, ठीक है। क्षमा भी बोलते हैं ना कि हमें क्षमा कर दो। महाभारत रामायण में आपने क्षमा शब्द सुना होगा, माफ नहीं सुना होगा, ठीक है। तो हमारा जो एक्चुअल हिंदी शब्द है वो क्षमा होता है, लेकिन हम इसे बहुत कम यूज करके माफ को ज्यादा यूज करते हैं। मी मतलब मुझे, तो क्या कहता है यहाँ पर मंकी, आई एम सॉरी, मैं सॉरी हूं या फिर मुझे माफ कर दो। डियर सन, प्रिय सूर्य या प्यारे सूर्य, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे क्षमा करो। आई हैव गॉट योर इम्पोर्टेंस नाउ। आई, मैं या फिर मुझे, हैव गॉट मिल गया है या मिल गई है। योर तुम्हारी या तुम्हारा, इम्पोर्टेंस क्या है ये वर्ड, इम्पोर्टेंस मतलब क्या होता है, इम्पोर्टेंस का महत्व, उसकी वैल्यू, ठीक है। नाउ मतलब अब, तो ये सेंटेंस क्या कहता है, आई हैव गॉट योर इम्पोर्टेंस नाउ, मुझे अब आपका महत्व मिल गया है या मुझे आपका महत्व पता चल गया है। यू वर नॉट डूइंग एनीथिंग अगेंस्ट दिस नेचर। यू मतलब तुम, वर थे, नॉट डूइंग, नॉट मतलब नहीं, और डूइंग मतलब कर रहे थे। एनीथिंग, एनीथिंग का क्या मतलब होता है, कुछ भी। अगेंस्ट, ये क्या वर्ड है, अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब होता है विरुद्ध, और विरुद्ध का क्या मतलब होता है, अपोजिट, ठीक है। दिस नेचर, दिस मतलब इस या फिर यह है, और नेचर क्या होता है, प्रकृति, जो हमारा पर्यावरण है उसको हम क्या कहते हैं, नेचर कहते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यू वर नॉट डूइंग एनीथिंग अगेंस्ट दिस नेचर, तुम इस प्रकृति के विरुद्ध, प्रकृति के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर रहे थे। बट आई डिडंट नो दैट, बट मतलब पर, आई मैं या मुझे, डिडंट नो नहीं पता था, दैट यह, बट आई डिडंट नो दैट, पर मुझे नहीं पता था यह, क्या नहीं पता था, कि जो सूर्य है वो सिर्फ अपना काम कर रहा है, और सूर्य का भी एक हमारे लिए बहुत महत्व है, ये मंकी को या बंदर को पता नहीं था। नाउ आई रियलाइज्ड, सो प्लीज डोंट हाइड योर सेल्फ बिहाइंड द क्लाउड्स। तो क्या कह रहा है सेंटेंस, नाउ मतलब अब, आई मैं या मैंने,
रियलाइज्ड महसूस किया है या महसूस किया। सो प्लीज, सो मतलब इसलिए, प्लीज मतलब कृपया, डोंट हाइड, डोंट मतलब मत करो, हाइड मतलब छुपाना। तो क्या कह रहा है, डोंट हाइड मतलब मत छुपाओ, योर सेल्फ अपने आपको, बिहाइंड का क्या मतलब होता है, के पीछे, किसके पीछे, द क्लाउड्स, क्लाउड्स क्या होते हैं, बादल, एंड गिव अस योर शाइन, एंड मतलब और, गिव, गिव क्या होता है, दो, अस, अस क्या होता है, हमें, योर अपनी, या वैसे तो योर होता है तुम्हारी, लेकिन यहां पर क्या सेंस निकलेगा, अपनी, शाइन, शाइन क्या होती है, रोशनी, और रोशनी को और क्या कहते हैं हम हिंदी में, प्रकाश। आपकी हिंदी और आपकी इंग्लिश दोनों इक्वल ही होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या कहता है बंदर, नाउ आई रियलाइज्ड, अब मैंने महसूस किया है, सो प्लीज डोंट हाइड योर सेल्फ बिहाइंड द क्लाउड्स, क्लाउड्स, सो कृपया अपने आप को अब बादलों के पीछे मत छुपाओ, एंड गिव अस योर शाइन, और हमें अपनी रोशनी दो या प्रदान करो। कौन कह रहा है, ये मंकी कह रहा है सूर्य से। तो इसके बाद क्या होता है स्टोरी में, हियरिंग दैट, हियरिंग मतलब सुनकर, दैट मतलब यह सुनकर, हियरिंग दैट यह सुनकर, द सन रिवर्स्ड बैक टू हिज ड्यूटी, द सन मतलब सूर्य, रिवर्स्ड, रिवर्स्ड का क्या मतलब होता है, उल्टा आना, ठीक है। बैक, बैक का क्या मतलब होता है, वापस, रिवर्स बैक मतलब उल्टा वापस आना, टू हिज ड्यूटी, टू मतलब के लिए, हिज मतलब उसकी, और ड्यूटी, ड्यूटी को हम क्या क्या कहते हैं, काम कहते हैं, कर्तव्य भी कहते हैं, ठीक है, और क्या कहते हैं, कार्य, तीनों का मतलब क्या होता है, ड्यूटी होता है। तो सेंटेंस क्या कहता है, हियरिंग दैट यह सुनकर, द सन रिवर्स्ड बैक टू हिज ड्यूटी, सूर्य अपने काम पर, अपने कर्तव्य पर वापस लौट आया, या अपने कार्य के लिए वापस लौट आया। तो कैसे वापस लौट के आया वो, कि वो जो बादलों के पीछे छुप गया था वो वहां से निकल आया, ठीक है ना, और उसने सबको अपनी रोशनी दी। तो फटाफट से इसको हम स्टोरी को दोबारा दोहराते हैं। तो आज का टाइटल था द मंकी एंड द सन, सूर्य और बंदर की ये कहानी थी। वन समर आफ्टरनून, एक गर्मी की दोपहर में, इट ग्रू अनबियरेबल हॉट इन द फॉरेस्ट, जंगल में असहनीय गर्मी हो गई थी। अ मंकी गॉट वेरी अनॉयड विद द हीट, एक बंदर उस गर्मी के साथ बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। He was continuously sweating. उसको लगातार पसीना आ रहा था। When he could not bear it for a long time, जब वह उसे लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं कर सका, he jumped off the tree. वह पेड़ से नीचे उतर गया। And started yelling at the sun. और सूर्य की तरफ चिल्लाना शुरू कर दिया उसने। द मंकी सेड, बंदर बोला, यू फुलिश सन, तुम मूर्ख सन या फिर तुम बेवकूफ सूर्य, कांट यू सी, क्या तुम नहीं देख सकते, दैट कि यू आर रोस्टिंग अस अलाइव, तुम हमें जिंदा ही भून रहे हो। द सन हैड नेवर येल्ड बैक एट मंकी, सूर्य कभी भी मंकी की तरफ या बंदर की तरफ वापस नहीं चिल्लाया था। ही गॉट वेरी ऑफेंडेड, वो बहुत आहत हो गया था या दुखी हो गया था। आफ्टर ऑल, सबके बाद भी, ही वॉज ओनली डूइंग हिज जॉब, वह सिर्फ अपना काम कर रहा था। सो ही हिड बिहाइंड रेन क्लाउड्स, इसलिए वह बारिश के बादलों के पीछे छिप गया, हिड मतलब छिप गया। एंड बिगन टू सल्क, और उसने रूठना या फिर नाराज होना शुरू किया।
इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश शुरू हो गई थी। द सन कंटिन्यूड टू सल्क, पर सूर्य ने अपना रूठना जारी रखा। एंड इट कंटिन्यूड टू रेन फॉर वीक्स, और बारिश जो थी वो हफ्ते भर तक होती रही थी। द होल फॉरेस्ट बिकेम मडी एंड स्क्विशी, पूरा जंगल मैला और कीचड़दार हो गया था। देयर वॉज नो सन टू ड्राई द वाटर, वहां पर कोई सूर्य नहीं था पानी को सुखाने के लिए। स्लोली, धीरे धीरे, द एनिमल्स स्टार्टेड फॉलिंग सिक, जानवरों ने बीमार पड़ना शुरू किया। देन द मंकी रियलाइज्ड हिज फुलिशनेस, तब बंदर को अपनी मूर्खता महसूस हुई, या उसने अपनी मूर्खता महसूस की। एंड ही अपोलोजाइज्ड टू सन, और उसने सूर्य से माफी मांगी। एंड सेड, और कहा, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। डियर सन, प्यारे सूर्य या प्रिय सूर्य, प्लीज फॉरगिव मी, मुझे क्षमा करो। आई हैव गॉट योर इम्पोर्टेंस नाउ, मुझे अब तुम्हारा महत्व पता चल गया है। यू वर नॉट डूइंग एनीथिंग अगेंस्ट दिस नेचर, तुम कुछ भी इस प्रकृति के विरुद्ध नहीं कर रहे थे। बट आई डिडंट नो दैट, पर मुझे यह पता नहीं था। नाउ आई रियलाइज्ड, अब मुझे पता चल गया है, या अब मुझे महसूस हो गया है। सो प्लीज डोंट हाइड योर सेल्फ बिहाइंड द क्लाउड्स, तो कृपया करके अपने आप को बादलों के पीछे मत छुपाओ। एंड गिव अस योर शाइन, और हमें अपनी रोशनी या प्रकाश प्रदान करो या फिर दो। Hearing that, यह सुनकर द सन रिवर्स्ड बैक टू हिज ड्यूटी, सूर्य अपने कर्तव्य पर या अपने कार्य पर वापस लौट आया। ठीक है, तो कैसी लगी स्टोरी? मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छी लगी थी। तो चलिए बताइए इसका मॉरल क्या है, क्या शिक्षा मिलती है इससे हमें? तो मॉरल क्या है कि नेचर हैज गिवन अस रिसोर्सेस टू लिव लाइफ। नेचर मतलब प्रकृति, हैज गिवन मतलब दिए हैं, ठीक है, अस हमें, प्रकृति ने हमें दिए हैं, क्या दिए हैं? रिसोर्सेज। क्या है ये वर्ड? रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मतलब संसाधन, ठीक है। सोर्स क्या होते हैं? अगर री हटा दें, ये बन गया सोर्स। तो सोर्सेज क्या होते हैं? साधन। और साधन जो भी होता है वो मानवकृत होता है, इंसान के द्वारा बनाया हुआ होता है। लेकिन जो रिसोर्सेज है वो क्या होता है? प्रकृति के द्वारा दी गई देन है, एक प्रकृति का दिया हुआ हमारे लिए गिफ्ट है, ठीक है। जैसे पेड़ हो गया, मिट्टी हो गई, हवा, पानी, ये इंसान ने तो नहीं बनाया है ना, ये साधन नहीं है, ये सोर्स नहीं है, ये रिसोर्स है। तो जो भी प्रकृति के थ्रू हमें मिला है उसे क्या कहेंगे हम? रिसोर्स, ठीक है। तो नेचर हैज गिवन अस रिसोर्सेज, प्रकृति ने हमें संसाधन दिए हैं। टू लिव लाइफ, टू लिव मतलब जीने के लिए। क्या जीने के लिए? लाइफ। लाइफ क्या होता है? जीवन। जीवन जीने के लिए प्रकृति ने हमें संसाधन दिए हैं। एवरी रिसोर्स हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस। एवरी मतलब हर एक, रिसोर्स मतलब संसाधन, हैज, हैज मतलब के पास है, इट्स मतलब उसका, ओन, क्या है ये वर्ड? ओन। एक ओन ये भी होता है, ठीक है, और एक ओन ये भी होता है। इस ओन का मतलब क्या होता है? के ऊपर, या फिर चालू करना। जैसे हम कहते हैं टर्न ऑन द फैन, ऑन चालू करना भी होता है, और वो पेड़ के ऊपर बैठा है तो उसके लिए भी हम ऑन लगाते हैं। पर ये जो OWN वाला ऑन होता है ना, इसका मतलब होता है अपना, या फिर अपना अपना, ठीक है। इम्पोर्टेंस मतलब महत्व। तो इसका लाइन का मतलब समझिए, एवरी रिसोर्स, हर संसाधन का, हर एक संसाधन का, हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस, उसका एक अपना अलग महत्व होता है, अपना अपना एक महत्व होता है हर किसी रिसोर्स का। तो सूर्य क्या है? सूर्य भी एक रिसोर्स है, इंसान ने तो नहीं बनाया है सूर्य को,
ना सनलाइट को बनाया है। तो सन का भी क्या काम होता है? प्रकाश देना, सर्दी में गर्मी देना, ये भी तो सूर्य का काम होता है। तो प्रकृति की देन होते हैं ये रिसोर्सेस, और इनका सबका आप अपना महत्व होता है। बारिश का अपना महत्व है, आग का अपना महत्व है, पानी का अपना महत्व है ना? तो इस स्टोरी में क्या बताया गया है कि अगर सूर्य प्रकाश दे रहा है, सूर्य तो गर्मी में प्रकाश देता है और सर्दी में भी प्रकाश देता है, वो भेदभाव थोड़ी ना करता है कि मौसम बदल गया है तो मैं अपनी जो रोशनी है, अपनी जो शाइन है उसको कम कर लूं। वो तो इक्वली रहेगा क्योंकि उसका वही काम है ना? सिर्फ वो रात में अस्त होता है क्योंकि पृथ्वी घूम जाती है, सूर्य तो वहीं पे रहता है, पृथ्वी घूमती है सिर्फ पश्चिम से पूर्व की तरफ उल्टी घूमती है हमारी पृथ्वी। ये तो आपको पता ही होगा। तो क्या स्टोरी में बताया गया है कि हर एक नेचुरल रिसोर्सेज का, या फिर हर एक संसाधन, या हर कोई भी चीज मान लीजिए आप, उसका अपना एक अलग महत्व होता है। ठीक है? और हर एक रिसोर्स अपना अलग महत्व रखता है और वो अपना अलग काम करता रहता है। पर ये होता है कि किसी को वो काम ठीक लगता है, किसी को वो ठीक नहीं लगता है। वो उस दौरान की जो परिस्थिति होती है वो उस पर डिपेंड करता है। पर इसमें उस रिसोर्स की, उस संसाधन की, या उस सूर्य की, या उस पानी की कोई गलती नहीं होती। वो उस जो परिस्थिति होती है सिर्फ उसकी गलती होती है कि गर्मी है तो हमें सूर्य का प्रकाश गर्म लग रहा है ज्यादा, और सर्दी है तो वही सूर्य का प्रकाश हमें अच्छा लगता है। तो इसमें सूर्य की कोई गलती नहीं है और गलती किसी की भी नहीं है। नेचर है, प्रकृति है ना? अप एंड डाउन लगा रहता है। तो क्या सीखा आपने इसमें, इस वाली स्टोरी से? कि हर एक चीज का, हर एक रिसोर्स का अपना अलग महत्व होता है। हमें सबके महत्व को, सबके इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए। किसी का भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। इस धरती पर हर कोई अपना अपना कर्म करने के लिए ही आया है और वही करते रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों? स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइएगा। नए नए वर्ड मीनिंग जो आपने सीखे हैं उसको, उसके प्रोनाउंसिएशन, उसको जो उच्चारण है वो बोलने की आप प्रैक्टिस कीजिएगा। उसको कोशिश कीजिएगा डेली यूज में। सेंटेंस ना भी बना पाओ तो उस वर्ड को आप पकड़ के उस वर्ड को बोलो। उसका हिंदी मीनिंग भी आपसे कोई पूछता है तो आप बता सको। ठीक है ना? आपकी वोकैबुलरी, आपकी वर्ड पावर इससे बहुत स्ट्रांग होगी। आगे जाके आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे। तो चलिए, आज की वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है। आज की वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। सी यू अगेन in the next video.